आज है ना थोड़ा बेसिक मैथ्स करेंगे, लास्ट में थोड़ी बातें करेंगे। सुबह सुबह में बातें नहीं करेंगे, ओके? लास्ट में बातें करेंगे। बेसिक मैथ्स में है ना, मैं थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ, क्योंकि मुझे जो ऑसिलेशन जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके लिए थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट है। क्लियर? वो हम लोग क्लियर कर देते हैं आज, जिससे हमारा काम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको एक वादा किया था, इस चैप्टर के लिए नहीं, आगे वाले भी चैप्टर के लिए, लोग वाली बात, लॉगरिथम। तो बेटा ये वादा अब मैं पूरा करता हूं आपका। क्या था वादा? लॉगरिथम के अंदर हम लोग सबसे पहले, आप है ना इतने सारे कंसेप्ट आपने किए होंगे। लोग जो होता है ना वो दो तरीके का होता है, एक बोलते हैं लोग और दूसरे को गुड मॉर्निंग अग्रवाल, एक को बोलते हैं को लोग और दूसरे को बोलते हैं नेचुरल लोग। बेटा इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लोग। इसके बेस में है ना 10 है, ये 10th में आ गया है ना, थोड़ा लोग थोड़ा बहुत आ गया है ना बेटा? यस या नो? राकेश सर ने केमिस्ट्री में भी पढ़ाया होगा। यस। तो इसको हम लोग ई बेस बोलते हैं। मैंने क्या बोला? लोग, अब यहाँ पे x होगा, यहाँ पे भी होगा, मतलब हम लोग है ना ऑलवेज ये चीज लिखते हैं log x या ln x। बट फर्क कितना है दोनों में? फर्क कितना है बेटा दोनों में? यहां पे सपोज राइट, यहां पे बेटा, यहां पे 10 बेस आता है और यहां पे ई बेस आता है बेटा। क्लियर? इस तरीके से मीनिंग समझना है। अब मेन पोर्शन, log x इज इक्वल टू y या तो ln x इज इक्वल टू y। क्लियर? तो यहां से log हटाओगे ना तो सामने, यहां पे बेस कौन था 10 और यहां पे बेस कौन था e, तो सामने क्या होगा? ऐसा होगा 10 रेस टू y, सॉरी e बेस y। और यहां से लो ln हटाओगे तो सामने e रेस टू y लगेगा। फिर से मैंने क्या बोला? मेरे पास है ln x इज इक्वल टू y, मैं यहां से ln को हटाता हूं तो सामने लगेगा e रेस टू y। अब और एक पोर्शन, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता समझोगे, मजा आएगा। बट लोग या ln जो भी लो, जो बेस होता है ना वही उसका पावर हो, आंसर 1। अब देखो मैं आपको बोलूं log 10 की वैल्यू क्या होगी, आप लोग डायरेक्टली बोल दोगे 1 सर, सबको पता है, बट नीचे बेस है 10। अब मैं आपको पूछूं ln e की वैल्यू क्या होगी, तो आपको बोलना पड़ेगा 1, क्योंकि नीचे बेस में कौन है? e है। तो ये पहला रूल है बेसिक। सेकंड रूल, log a रेस टू n, मतलब नीचे बेस तो है वो, ओके, यहाँ पे बेस तो है, वो मैंने नहीं लिखा है, तो इसमें n पावर आगे आएगा, एक पावर कम नहीं होगा बेटा, ओके? इसमें n पावर को आगे लाना है, आगे लाना है। मैंने ऐसा लिखा है ln x, तो y आगे आएगा ln x। दूसरा रूल, log x माइनस log y, नो नो नो, नहीं नहीं, log x माइनस log y, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा log x इंटू वाई, इसको हम लोग बोलेंगे log x अपॉन वाई। log x और log y कैसे निकालते हैं वो मालूम है ना सबको? log और एंटी log कैसे निकालते हैं वो पता है सबको? हाँ, नहीं नहीं नहीं,
तो लाओ, क्लियर। log x और log y कैसे निकालते वो समझ में आ गया बेटा, वो तो मालूम है ना। राकेश सर ने जो क्या करवाया 13 टाइम्स रूट ऐसा कुछ करवाया है, -1 3228 ऐसा कुछ है आपके पास, मालूम है। चलो तो बेटा इसका एक स्क्रीनशॉट हो जाए ये सारे रूल्स का। जस्ट अ मिनट, मैं छोटा कर देता हूँ इसको। हाँ अब निकाल लो इसका स्क्रीनशॉट। जस्ट अ मिनट, रुको रुको रुको। अब निकाल लो। अब देखो इसका दूसरा रूल डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का रूल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इनका। डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स या तो log x, सबको मालूम है 1/x, मालूम है ना बेटा। और ऐसे ही 1/x का इंटीग्रेशन होगा एल एन एक्स। सपोज मैं आपको बता दूं कहीं पे भी ऐसा आया फ्रॉम ए टू बी, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/x का क्या होगा एल एन एक्स फ्रॉम ए टू बी। पहले अपर लिमिट लिखेंगे, बाद में लोअर लिमिट। एल एन सब्ट्रैक्शन है ना, अभी हम लोगों ने सीखा वो किस में कन्वर्ट होगा, डिवीजन में। तो ये स्टेप है ना बहुत काम लगने वाला है फ्यूचर में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लाओ मने आप, ओए आप पत्नी है कि पनौती है। चलो आप बेटा। आपको चलो और एक बेटा आगे बढ़ाता हूं मैं, मजा आएगा। अब बारी आती है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। फिजिक्स में हम लोगों को इतने तक ही रिक्वायरमेंट है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अनादि विधि विधि पेट में बड़े मैंने कही चाह पी पी। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोसेक्स। और कोसेक्स का क्या होगा बेटा, कोसेक्स का क्या होगा। एक बार है ना अनम्यूट होके भी आप बोल सकते हो, आई थिंक सो बोलना है तो बेटा मैं जस्ट आपके लिए ट्राई करता हूँ। माइनस साइन एक्स सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको ये पढ़ाया, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं। ओके, साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मीत मैथ्स में स्टार्ट हो गया क्या डिफरेंशिएशन, नहीं ना। साइन 2x का होगा बेटा कोस 2x। बट याद करो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि इस x का वापस करना होता है, बट वो 1 होता है, हम लोग लिखते नहीं है। बट अभी 2x का करना होगा, 2 कांस्टेंट x का 1,
यानी कि 2 को आगे लाने दो, ऐसे लिखो 2x इंटू 2, बट ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ओके, ये मालूम होना चाहिए आपको। मतलब बायोलॉजी वाले क्या याद रखना है, x का जो कोफिशिएंट है ना उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो बायोलॉजी वाले अब जल्दी से आंसर देंगे, देखना बेटा, अब जल्दी से आंसर देंगे बायोलॉजी वाले। चलो स्पीड करो बायोलॉजी वाले, इसका क्या आएगा, कोस टू टी। कैसे पटेल आपने 1/x क्यों किया? अरे वाह जयनेश गोलानी, जयराज, अमन चौहान तो भूल गया टी के आगे कुछ लिखना, कोस टू टी का माइनस साइन टू टी, और टी का जो कोफिशिएंट होगा वो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -2 साइन टू टी। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल दो। अब देखो, अब मैं कहा जा रहा हूँ, नोट डाउन करना, देख लेना, देखो कहाँ देखेंगे, ये देखो cos 2x dx, ओनली पहले cos x, cos x का sin x का cos x, राइट। चलो sin x का क्या होगा, माइनस cos x, सेम टू सेम। cos 2x का क्या होगा बेटा, आपने लिखा sin 2x, बट इसमें जो x का कोफिशिएंट होगा ना वो डिवाइड होगा, राइट। चलो अब लास्ट पॉइंट, चलो करो, क्या आ जाओ पापा, ना देखो ओमेगा कांस्टेंट है और फाई भी कांस्टेंट है, कोस का होगा, कोस का होगा माइनस साइन, जस्ट मिनटों में इसको है ना ऑब्जेक्ट शिपिंग बंद कर देता हूँ। गुड जैनेस, परफेक्ट है बेटा। कैसा पटेल, थोड़ा गलत है बेटा, कोस का होगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब रूल क्या है, टी का जो कोफिशिएंट है ना उसको मल्टीप्लाई करना है, यही रूल था। अब क्लियर ना, टी का, ओके। चलो बेटा लास्ट ट्राई करोगे सब लोग, देखते कौन बाजी मारता है। अब स्क्रीन बंद करके क्या बाजी मारोगे, चलो मैं भी स्क्रीन बंद कर देता हूँ अब से। चलो अब पढ़ो बेटा, सब लोग पढ़ो।
साइन का प्लस कोस होता है बेटा, माइनस नहीं होता है ध्ये। राइट, टी का कोफिशिएंट ओमेगा मल्टीप्लाई हुआ, साइन का कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट आंसर। चलो बढ़िया सा, बढ़िया बढ़िया बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। थर्टी सिक्स स्टूडेंट ज्वाइन हो गए। मारा वाला मरवाना हो बद्दा जो ज्वाइन नहीं थता ने। विधि हरवानी, रोल नंबर लिख पहले तू, चल 2 नंबर लिख। विधि एक बार मुझे इतना काम कर दे, चल 2 नंबर लिख। 9 नंबर लिख। 11 नंबर विधि, 2 9 11। नाइनटीन 20, 19 और 20, 23 देख लेता हूँ, 23 है नहीं ना, 22 उसके बाद 23 लिख, सही है। 4 5 6 7 8 9 29 30 30 34 37 39 37 39 40 41। खुशी, सपोज मैंने 2 नंबर बोला है ना तो कैंसिल कर देना बेटा। 2 नंबर और एक आगे था 39, 02 और 39 कैंसिल कर देना, सपोज मैंने लिखवाया तो। रियांशी आपने सपोज आगे है ना एक स्पेस छोड़ी है लिखने में, 39 लिखने में, कोई बात नहीं बेटा। चलो, मैं ना सुबह सुबह में 9th इंग्लिश मीडियम को और गुजराती मीडियम को पढ़ाता हूँ, तो उन लोगों ने, मैंने सपोज पहले आपके रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेजे थे बट उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो बेटा आप है ना रिकॉर्डेड वीडियो तभी देख सकते हो जब रिवीजन करना होता है। क्या करना होता है बेटा? रिवीजन करना होता है। जब रिवीजन करोगे ना तभी रिकॉर्डेड वीडियो काम लगेगा, याद रखना ये रूल्स। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? मीत, डेथ मीत जायसवाल है, डेथ मीत जायसवाल, राइट। ओके, तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अदरवाइज है ना ये जो ट्यूनिंग है ना आपका वो चला चला जाएगा। ओके चलो, बढ़िया सा क्वेश्चन और करवा रहा हूं। किन लोगों को याद है, देखो ये सर्कल है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है। भूल गए थे ना शिवम करा दी? भूल गए हैं सब लोग? हाँ, मैथ्स वालों को तो याद होगा क्योंकि पूरे दिन ट्रिगो 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 ही करते रहते हैं। ऑल एस टी सी, ऑल एस टी सी। जब π/2 आता है तब फंक्शन चेंज होता है, तब फंक्शन चेंज होता है, साइन का कोस, कोस का साइन। सबसे पहले ऑल एस टी सी वाला रूल अप्लाई करना है, सेकेंड फंक्शन चेंज करने वाला रूल। मतलब ऑल यहाँ पे मतलब सारे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। साइन का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव, कोट भी पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। चलो सबसे पहले मुझे इसका आंसर दे दो बेटा।
देखो पाई बाई टू ये है, देखो बेटा साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, तो सबसे पहले पाई बाई टू माइनस थीटा कहाँ पे आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड के थर्ड या फोर्थ? तो फर्स्ट। माइनस मतलब इस साइड चलना, प्लस मतलब इस साइड चलना। एक मिनट बेटा, बेज मिनट मैडम। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बेटा, पाई बाई टू माइनस मतलब क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे पहले पॉजिटिव होता है। पाई बाई टू आया मतलब कोस थीटा आया। चलो अब ऐसे ट्राई करोगे। पाई प्लस, तो प्लस मतलब आगे बढ़ना, माइनस मतलब पीछे जाना। चलो ट्राई करो। सबसे पहले तो देखो आपने गलती क्या की, पाई प्लस मतलब यहाँ पे आए, वहां पे कोस नेगेटिव होता है। चलो इतना तो क्लियर हो गया। अब पाई, तो पाई आए ना तो फंक्शन चेंज नहीं करना है, साइन का साइन रखना है, कोस का कोस रखना है बेटा। अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो अब इसको मैं थोड़ा छोटा दिखा के आपको बड़े बड़े लेटरों में लिखूंगा बेटा, हैं बड़े बड़े लेटरों में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देख लेना बेटा। कोस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। चलो बेटा आंसर दे दो बेटा। वेरी गुड। निसर्ग का थोड़ा गलत है, बाकी सबका राइट है, थोड़ा गलत है।
मैडम શું થયું તમને? देखो बेटा, बढ़िया सा बात कर रहा हो क्या? π/2 आया ना, और cos 3π/2 प्लस थीटा का मीनिंग क्या होगा? 3π/2 प्लस मतलब वहां पे cos पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये तो पहले पॉजिटिव आएगा। π/2 आया मतलब फंक्शन चेंज होगा, साइन थीटा होगा बेटा। ओके, 3π माइनस थीटा। बेटा याद रखना, ये बड़ी बात बोल रहा हूं मैं आपको, बड़ी बात बोल रहा हूं। पाई है, 3π कहाँ पे आता है? सबसे पहले तो 0π, तो यहाँ पे 2π आता है, तो यहाँ पे 3π आता है। ये आधा सर्कल पाई का होता है, पाई, 2π, 3π, यहाँ पे आया माइनस, माइनस मतलब इस साइड, वहां पे कोस नेगेटिव होता है। पाई आया, फंक्शन चेंज नहीं करना है, कोस थीटा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको जितना समझ में आया, मैंने ये लेक्चर आपको ले लिया है। अब देखना, अब बड़ी बात कर रहे हैं, जा रहे बड़ी बात। मुझे ये बता दो, साइन थीटा को कोस थीटा में कन्वर्ट करना है और कोस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? एक्चुअल में है ना, इसमें तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, बट जो बायोलॉजी वाले हैं ना, मैं जो दे दूं ना, वो बेटा आप योग याद रख लेना। इसके जो मैं कंसेप्ट दे दूं ना कन्वर्जेशन के, इतने कंसेप्ट को मत भूलना बेटा प्लीज। ओके, और आज का ये लेक्चर है ना, पूरा से पूरा समझ लेना, अदरवाइज है ना कुछ समझ में नहीं आने वाला है। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आने वाला है, बाद में रोते रहोगे। कोस π/2 प्लस थीटा लेना, माइनस थीटा से भी आता है, बट अभी मैं जो बोलूँ ना वो बेटा याद रखो प्लीज। सॉरी, π/2 माइनस थीटा से करेंगे हम लोग, माइनस थीटा, राइट। उसके बाद मैंने बोला आपको कोस थीटा, तो कोस थीटा का तो कोस थीटा कन्वर्जेशन इजी, सबको है ना कोस में कन्वर्ट करने के लिए मैं बोल रहा हूं आपको। अब है ना, अब बेटा दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। सपोज कंसेप्ट में ऐसा आया, साइन थीटा तो हो गया कोस थीटा में कन्वर्ट। सपोज ऐसा आया, माइनस साइन थीटा आया बेटा, तो आपको पता है कोस π/2 प्लस थीटा करोगे ना, तो वो माइनस साइन थीटा होगा बेटा, ये भी आपको पता है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि सपोज कंसेप्ट में माइनस कोस थीटा है, तो इसका मीनिंग क्या समझना पता है?
cos pi minus theta is also minus cos theta. सभी को है ना, हम लोग इसी में ही कन्वर्जेशन करेंगे, कोस में। हाँ, ऐसे कोस का साइन भी आप सोच सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा है। क्लियर? चलो बेटा, इतना काम का एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत जगह पे काम लगने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे। चलो, इससे बाद किसी को इसका फॉर्मूला याद है, साइन ए प्लस बी का? मैथ्स वालों को याद होगा, साइन ए कॉस बी। अब उल्टा लिखेंगे, कोस ए साइन बी। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। देख लो बेटा, इसमें उल्टा, कोस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। अब देखना बेटा, प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे। ये बेटा आपको याद होना चाहिए। चलो, मुझे इसका कंसेप्ट करके दिखा दो। इसका लिख के दिखा दो। किसको स्क्रीन पे लिखना है तो डायरेक्ट लिखो। चलो, मैं आप परमिशन ग्रांटेड करता हूँ। स्क्रीन पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना है तो लिख दो। હર્ષ સરને એકવાર રિક્વેસ્ટ કરો કે આ રીતે ત્રણ ટીચરો માંદા પડ્યા છે, જો તમારાથી કઈ શક્ય પોસિબલ થાય એવું છે ખરું, એમ વાત કરજો ખાલી। હા, આજે બપોરના તો ચલો ને, બપોર પછી તો હું ફ્રી છું, તો હું લેક્ચર બપોર પછીના તો હું અરેન્જ કરું છું મારા। રેડી? હર્ષ સરને ખાલી પૂછી જવો બપોર પછીનામાં। સવારના એવું હોય તો લેક્ચર અત્યારે કેન્સલ કરી દો અને મને બપોર પછીના ટાઈમ ટેબલ આપી દો ને, એટલે હું જોઈ લઉં છું। ચલો, હા હા, અરે વાહ કેયુર પટેલ, साइन ओमेगा टी कोस फाई, कोस ओमेगा टी साइन फाई। सही है बेटा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। चलो, इसका करो बेटा, इसका करके दो। आज पक्का मैथ्स करके जाओगे आप लोग, और कैसा वाला मैथ्स? बढ़िया वाला मैथ्स करके जाने वाले हो। कोस ओमेगा टी कोस फाई, माइनस है तो प्लस आएगा। चलो बढ़िया, यहाँ से तो हम लोग आगे जा रहे हैं, हम लोग आगे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है बेटा? अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, चलो ये रहने दो अभी, ये नेक्स्ट चैप्टर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ तक हम लोग मैथ्स रखते हैं बेटा, ओके। चलो, स्क्रीनशॉट निकाल दो।
चलो बेटा, मजाમાં સમજમાં આવ્યું બધું? હે, બધું સમજમાં આવ્યું? तो ये पोर्शन मैंने बेसिक मैथ्स में करवाया है आपको। कब? बेसिक मैथ्स में। तो जब ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है ना, उससे पहले इतना सपोज समझ में नहीं आया ना बेटा, तो मुझे मत बोलना। अब मैं आपको दूसरा एक काम करने दे रहा हूं। कौन करके देता है मुझे? ये चेक करके देते, राइट? साइन थीटा और कोस थीटा का ग्राफ ड्रॉ करना आता है किसी को? सबको वैल्यू पता है साइन थीटा की? चलो आप ट्राई करो, मैं आपको दे रहा हूं। हाँ हाँ, एक काम करो, हर्ष सर ना लेक्चर છે ને, જનક સર ને આપી દો। હા, હર્ષ સર ના લેક્ચર જનક સર ને આપી દો। હું બધા અરેન્જ કરાવડાવું છું હમણાં ને હમણાં જ, પણ જનક સર જોડે વાત કરીને તમે લેક્ચર અરેન્જમેન્ટ કરી દો। ના 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 ના, જનક સર ને ટ્રાન્સફર આપી દો। હા, એટલે પેલા જનક સર જોડે વાત કરી લો બધી, અને પછી હું મનીષા મેડમ ના બી હું તમને કરાવડાવું છું હમણાં। હા, તમે જનક સર જોડે વાત કરીને પેલા મેથ્સ ના તો અરેન્જ કરી જ દો અત્યારે। हाँ, बेटा 2 मिनट हो बेटा, 2 मिनट के लिए रुकना, 2 मिनट के लिए। આજે છે ને યાર સ્ટાફ રજા પર ઉતરી ગયો છે ઘણો બધો, એટલે થોડુંક મને અમને प्रॉब्लम છે। તમે નહીં બેટા, તમે નહીં। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है राजपूत? अभी मैं लिख रहा हूँ वो दिखाई दे रहा है? नहीं ना? अब दिखाई दे रहा है? ओके, चलो मैंने आपको ये पूछा कि आपको क्या करना है बेटा? साइन थीटा का ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो थीटा की वैल्यू यहां पे रख रहा हूं मैं 0 डिग्री, इतनी वैल्यू लिख रहा हूं, 90 डिग्री, हाँ 90 रखेंगे, 180, 270 और 360, राइट? साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1, उससे अलावा कोई वैल्यू ही नहीं होती है, मतलब इसके बाहर ग्राफ नहीं जाएगा बेटा। ट्राई करो चलो। कोई यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ट्राई करेगा? स्क्रीन पे ड्रॉ करना है उसके बाद।
साइन 0 0 होता है, तो पहला पॉइंट यहां पे ड्रॉ करोगे, ये 0। वेरी गुड जयराज, परफेक्ट आंसर। और किसी को ड्रॉ करना है? जयराज ने परफेक्ट ड्रॉ कर दिया बेटा, देख लो, मैथ्स वाला बंदा है। साइन 90 क्या होता है बेटा, पता है? 1 होता है, तो 90 पे 1 पे आया। साइन 180 क्या होता है पता है? 0 होता है, तो ये 0। साइन 270 क्या होता है बेटा? -1 होता है। और साइन 360 0 होता है। यूनिट सर्कल आपको याद होना चाहिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। किसी को ये वैल्यू याद नहीं है ना, तो कैसे याद रखनी है? देखो, यूनिट सर्कल ग्राफ ऐसे लिखते हो 1 0, तो सामने क्या लिखते हो? -1 0। यहाँ पे क्या लिखते हो? 0 1। तो यहाँ पे क्या लिखते हो? 0 -1। पहला वाला होगा वो कोस थीटा, दूसरा वाला साइन थीटा। सभी में 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, ऐसा लिखते हैं ना। देखो आपको बोले कोस 180, तो 180 ये मिला, कोस मतलब पहला वाला कोस, दूसरा वाला साइन, तो कोस 180 की वैल्यू क्या होगी बेटा? -1। कोई आपको बोले कोस 270, तो 270 पे आ जाओ, पहला वाला कोस, दूसरा वाला साइन, तो 0। आपको बोले क्लियर, ये समझ में आ गया ना सबको? यस या नो लिखो। चलो स्क्रीनशॉट निकाल देना। इसलिए मैंने बोला कि मेरे बेसिक मैथ्स के लेक्चर पढ़ते रहो बेटा, ऐसे नहीं बोला है मैंने। थोड़ा स्पीड में रिवाइज करते रहो बायोलॉजी वाले। चलो आप कोस थीटा का ग्राफ ड्रॉ करोगे अब। बढ़िया है। और किसी को ड्रॉ करना है तो कर सकते हो। बेटा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360। कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 90 0, कोस 180 -1, कोस 360 0, अरे सॉरी 270 0 और कोस 360 1। तो कोस 0 1, 1 कहाँ पे आएगा बेटा? ये 1 और ये -1, ये कोस 0 1, कोस 90 0, कोस 180 -1, तो -1 यहाँ पे आएगा बेटा। कोस 180, कोस 270 0, तो 0 यहाँ पे आएगा। कोस 360 यहाँ पे आएगा। ये ग्राफ बनेगा बेटा, ऐसे आएगा। तो देखो साइन के ग्राफ और कोस के ग्राफ में, ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा पहले। साइन के ग्राफ में और कोस के ग्राफ में फर्क क्या है? ऐसे मिला था साइन का ग्राफ, और ऐसे मिला
मैंने इसके पॉइंट्स जोड़ दिए, ऐसे मिला मुझे, मतलब साइन जहां 0 होता है ना, कोस थीटा वहां पे मैक्सिमम है, साइन थीटा मैक्सिमम है तो कोस थीटा 0 है। देखो ये 0 है तो ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है तो ये 0 है, ये 0 है तो ये मैक्सिमम है। अब ग्राफ क्लियर हुआ बेटा? अब है ना ऑसिलेशन के स्टार्टिंग के 2 पेज आपको रीड करने हैं, चैप्टर नंबर 14 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेज पूरा इंट्रोडक्शन अभी के अभी रीड करना है।